वेलकम टू फ्यूचर विथ एसएससी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी की प्रिपरेशन करेंगे और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस चैनल पे जीके जीएस की बहुत सी क्वेश्चन मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? विच इज़ द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड? ए टीटिकाका, बी विक्टोरिया, सी बैकाल, डी अमृत सागर। इसका सही जवाब है बैकाल झील। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। यह रूस के साइबेरिया में स्थित है। इसकी गहराई 1620 मीटर है। इसकी उम्र करीब 20 से 25 मिलियन साल है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरोफॉर्म की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड क्लोरोफॉर्म? ए जेम्स हैरिसन, बी फिनले, सी सैमुअल गुथरी, डी पाल मुलर। इसका सही जवाब है सैमुअल गुथरी। क्लोरोफॉर्म की खोज सबसे पहले अमेरिकी रसायनज्ञ डॉक्टर सैमुअल गुथरी ने साल 1831 में की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, किस विटामिन को एंटी कैंसर कहा जाता है? विच विटामिन इज कॉल्ड एंटी कैंसर? ए B17, बी B1, सी ई, डी B2। इसका सही जवाब है विटामिन ए। विटामिन ई एक एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करता है। विटामिन ई आपके रक्त कोशिकाओं, मस्तिष्क, आँखों और त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में आदिवासियों की जनसंख्या निकटतम मान कितनी है? According to Census 2011, what is the population of Tiawan Bialis in India? Nearest value? A 10.42 करोड़, बी 16.45 करोड़, सी 14.45 करोड़, डी 12.45 करोड़। इसका सही जवाब है 10.42 करोड़। जनगणना 2011 के मुताबिक भारत में आदिवासियों की आबादी 10.42 करोड़ थी। यह देश की कुल आबादी का 8.6% था। भारत में आदिवासियों को जनजातीय लोग भी कहा जाता है। भारत सरकार ने संविधान की 5वीं अनुसूची में इन्हें अनुसूचित जनजाति माना है। भारत में सबसे ज्यादा आदिवासी आबादी वाले राज्य ये रहे: मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों में भारत की कुल आदिवासी आबादी का 60% से ज्यादा हिस्सा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने का अधिकार देता है? Which of the following articles of the Constitution gives the right to consult a lawyer of one's choice? A. अनुच्छेद 19, B. अनुच्छेद 21, C. अनुच्छेद 22, D. अनुच्छेद 20। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में। यह अनुच्छेद गिरफ्तारी और हिरासत से जुड़े अधिकारों और सुरक्षा उपायों से जुड़ा है। इसका मकसद किसी व्यक्ति को गैरकानूनी तरीके से और लंबे समय तक हिरासत में रखने से रोकना है। इस अनुच्छेद के मुताबिक गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार मिलते हैं: गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत जानकारी दी जानी चाहिए, अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने और बचाव कराने का अधिकार मिलता है, गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। ये सब बातें हैं आर्टिकल के बारे में आप याद रख सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? In which city is the famous Meenakshi temple located? A. मैसूर, B. मदुरै, C. हलेम्बिडो, D. वेहोले। इसका सही जवाब है मदुरै। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के मदुरै शहर में है। मंदिर पहली बार 2000 साल पहले अस्तित्व में आया था और थिरुमलाई नायक 1623 से 55 के शासनकाल के दौरान इसका काफ़ी विस्तार किया गया था। भगवान शिव अपने सुंदरेश्वर अवतार में और उनकी मछली जैसी आँखों वाली पत्नी मीनाक्षी इस जुड़वां मंदिर में विराजमान है। यह मंदिर वैगई नदी के दक्षिणी किनारे पर बना है। इसे अरुलमिगु मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर या अरुलमिगु मीनाक्षी अम्मन थिरुक्कोविल के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती को समर्पित है। इस मंदिर में देवी और देवता दोनों की पूजा की जाती है। इस मंदिर में 14 गोपुरम है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, रिद्धिमान साहा किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में अपने संन्यास की घोषणा कर दी है? रिद्धिमान साहा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट? A. फुटबॉल, B.
क्रिकेट, सी हॉकी, डी बैडमिंटन। इसका सही जवाब है क्रिकेट। रिद्धिमान साहा से जुड़ी कुछ जानकारी। रिद्धिमान साहा जन्म 24 अक्टूबर 1984, एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं। वह घरेलू क्रिकेट में बंगाल क्रिकेट टीम और इंडियन प्रीमियर लीग में गुजरात टाइटंस के वर्तमान प्रथम श्रेणी विकेटकीपर हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस दिन विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? ए 2 नवंबर, बी 3 नवंबर, सी 4 नवंबर, डी 5 नवंबर। इसका सही जवाब है 5 नवंबर। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस से जुड़ी कुछ जानकारी। 26 दिसंबर 2004 की सुबह इंडोनेशिया के इतिहास की सबसे भयावह आपदा थी। हिंद महासागर के सबडक्शन जोन में 9.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे एक बहुत बड़ी सुनामी आई, जिसमें दुखद रूप से लगभग 230,000 लोगों की जान चली गई और 14 देश प्रभावित हुए। यह घटना 21वीं सदी की पहली बड़ी वैश्विक आपदा थी और हाल के इतिहास में सबसे घातक आपदाओं में से एक बनी हुई है। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया तथा देशों, अंतर्राष्ट्रीय निकायों और नागरिक समाज से सुनामी जागरूकता बढ़ाने और जोखिम न्यूनीकरण के लिए नवीन दृष्टिकोण साझा करने का आह्वान किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। सर्वप्रथम किसने सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर प्रचलन में लाया? हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स इन मास सर्कुलेशन? ए कुजुल कडफिसेस, बी विम कडफिसेस, सी मेनांडर, डी कुषाण। इसका सही जवाब है कुषाण। सोने के सिक्कों से जुड़ी कुछ जानकारी। भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कुषाण थे। कुषाण मूल रूप से पश्चिमी चीन के क्षेत्रों से संबंधित थे और उन्हें युहाचिस के नाम से भी जाना जाता है। पहली शताब्दी ईस्वी में कुषाणों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। कुषाण वंश के बारे में कुछ बातें। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुछ इतिहासकार इस वंश को चीन से आए यूची या युएजी लोगों के मूल का मानते हैं। सम्राट कनिष्क भारत में आकर यहाँ की बौद्ध संस्कृति का हिस्सा बन गए। भारत में सर्वप्रथम भगवान बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल में ही हुआ। इसमें गंधार व मथुरा शिल्पकला का उदय कुषाण काल में ही हुआ। सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कनिष्क था। उन्होंने 2 राजधानियां स्थापित की, एक पुरुषपुरा, पेशावर और दूसरी मथुरा में। वासुदेव प्रथम कुषाणों का अंतिम महान शासक था। उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य बिखर गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ई किसके मध्य लड़ा गया? बिटवीन whom was the first battle of Tarain 1191 AD fought? अ मुहम्मद गौरी और भीम, बी मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, सी मुहम्मद गौरी और जय सिंह, डी मुहम्मद गौरी और अजयपाल। इसका सही जवाब है मुहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। तराइन का प्रथम युद्ध से जुड़ी कुछ जानकारी। तराइन का प्रथम युद्ध, जिसे तरौरी का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है, 1191 में तराइन, भारत के हरियाणा में आधुनिक तरौरी के पास मुहम्मद गौर के नेतृत्व वाली हमलावर गौरी सेना और पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच लड़ा गया था। पृथ्वीराज चौहान की सेना ने 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध में घुरिदों को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। तराइन का तीसरा युद्ध जनवरी 1216, जिसमें दिल्ली सल्तनत के मामलुक राजा इल्तुतमिश ने पूर्व गौरी सेनापति ताजुद्दीन यिल्दिज को पराजित कर उसे बंदी बना लिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10। वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? Who was that ruler who left his body by fasting like a true Jain sage? A. बिंदुसार, B. अशोक, C. चंद्रगुप्त मौर्य, D. बिंबिसार। इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी कुछ जानकारी। चंद्रगुप्त मौर्य वह शासक थे जिन्होंने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के जरिए अपना शरीर त्याग दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अंतिम मुकुटधारी शासक थे। अपने जीवन के अंत में उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन से नीचे कदम रखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंत समय में वे जैन मुनि भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला गए थे। वहां चंद्रगिरी पहाड़ी पर उन्होंने 297 ईसा पूर्व में कायाकसेश उपवास के जरिए अपना शरीर त्याग दिया था। आज के वीडियो में इतना ही।
मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।